तो चलो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल साइट्स ऑफ राइबोसोम। द फंक्शनल साइट्स इन द राइबोसोम आर डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनल डोमेन, द ट्रांसलेशनल डोमेन एंड द एग्जिट डोमेन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ट्रांसलेशनल डोमेन हो गया और एक हो गया हमारा एग्जिट डोमेन। तो इस स्ट्रक्चर को बाद में देखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर और ये एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखो, द ट्रांसलेशनल डोमेन ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द राइबोसोम स्ट्रक्चर, हाँ, एंड इट इज़ क्लस्टर्स अमीनो एसिड साइट और ए साइट एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट और द टी साइट। दो साइट होते हैं ट्रांसलेशनल डोमेन के अंदर। ठीक है, एक होता है ए साइट जिसको हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड साइट, और दूसरा होता है टी साइट और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, ए साइट पी साइट। ठीक है, उसके बाद these two sites are produced by both the 30s subunit and 50s subunit। दो सब यूनिट से बनते हैं, एक 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट। The 30s subunit has mRNA site and EFTU site। 30s के पास mRNA साइट होता है एंड एक EFTU साइट होता है, राइट। EFG साइट इज प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें EFG साइट मिलता है। एग्जिट डोमेन ऑक्यूपाइड द वेरी स्मॉल लिमिटेड पोर्शन मेनली प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट एंड a small fraction in the smaller सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में एग्जिट डोमेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड स्मॉल फ्रैक्शन होता है स्मॉलर सब यूनिट में। तो यहाँ पर याद रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दो साइट होते हैं, अमीनो एसिड साइट ए साइट एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज दैट इज़ पी साइट। एंड अगेन ये 30s एंड 50 सब यूनिट से बनता है एंड 30s सब यूनिट के पास जो mRNA के पास होता है 30s सब यूनिट एंड उसमें EFTU साइट भी होता है। दो साइट प्रेजेंट होते हैं, एक mRNA साइट एंड EFTU साइट। एंड जो EFG साइट होता है ये लार्जर सब यूनिट के पास होता है एंड जो एग्जिट डोमेन ये स्मॉल और लिमिटेड अमाउंट में लार्जर सब यूनिट के पास होता है। ठीक है, एंड स्मॉल फ्रैक्शन में स्मॉलर सब यूनिट के पास में होता है, राइट। देन यहाँ पर देखो, ये न्यूकैरियोट द एग्जिट डोमेन रिमेन्स अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ठीक है, जो यूकैरियोट में एग्जिट डोमेन पाया जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के पास में होता है। क्यों, इसके बारे में बाद में जानेंगे। देखो, उसके बाद बाइंडिंग साइट फॉर टीआरएनए का बाइंडिंग साइट कहाँ कहाँ होता है। द बाइंडिंग साइट फॉर टीआरएनए इज मेनली ऑन द लार्जर सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होता है वहाँ पर बनता है टी साइट एंड वेरी स्मॉल पोर्शन ऑन द स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट के पास बहुत स्मॉल पोर्शन में पाया जाता है। द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए आर ए साइट एंड पी साइट। जहाँ पर टीआरएनए बाइंड करता है वो ए साइट एंड पी साइट होते हैं। उसके बाद फॉर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज आई मीन पी साइट उसका रिएक्शन एंड ई साइट फॉर द एग्जिट ऑफ टीआरएनए that is released after the growing polypeptide chain has been transferred to the amino acid site। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझो। जो P साइड होता है उसका रिएक्शन एंड जो E साइड होता है, जो एग्जिट साइट हम बोलते हैं, जो टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ रिलीज्ड, वो रिलीज होता है आफ्टर द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर लेता है तब ई साइड रिलीज हो जाता है, ट्रांसफर्ड टू अमीनो एसिड साइट। रिलीज होके वो अमीनो एसिड साइट को ट्रांसफ़र होता है। अमीनो एसिड साइट मतलब ए साइट, याद करना। ठीक है, तो ये गया हमारा टीआरएनए साइट का बाइंडिंग एंड उसके बाद आएगा हमारा मैसेंजर आरएनए दैट इज mRNA।
देखो, द mRNA आर लार्ज फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA। सिंगल स्ट्रैंड RNA का लार्ज फैमिली होता है mRNA molecules that carry genetic information from DNA to the ribosome। DNA से राइबोसोम को जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होता है वो mRNA के माध्यम से होता है, सॉरी ssRNA के माध्यम से होता है, राइट। and where they specify the amino acid sequence of the protein product of the gene expression। then उसके बाद the initial mRNA primary transcript is known as the pre-mRNA and it is processed to form the mature mRNA। वो प्रोसेस होके मैच्योर mRNA में कन्वर्ट होता है। जो इनिशियल mRNA होता है, मैसेंजर RNA जो इनिशियल में होते हैं, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं हम प्री mRNA एंड इट इज़ प्रोसेस टू फॉर्म द मैच्योर mRNA। उसके बाद वो प्रोसेस होके मैच्योर mRNA में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद आएगा हमारा, सुनो, mRNA मॉलिक्यूलर सिंथेसाइज्ड, वो सिंथेसाइज होता है ऑन द टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ DNA हेलिक्स। DNA हेलिक्स का एंटीसेंस स्ट्रैंड में वो सिंथेसाइज होता है, कौन? mRNA इन ए कॉम्प्लीमेंटरी मैनर, ठीक है। Therefore the genetic information on the sense strand or coding strand in DNA is equal to that of mRNA। वो जो DNA में जो कोडिंग स्ट्रैंड में, सॉरी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA में वो किस में होता है? कोडिंग स्ट्रैंड में होता है। वो इक्वल है टू दैट ऑफ द mRNA के साथ इक्वल होता है, एक्सेप्ट दैट थायमिन इज रिप्लेसेस बाय यूरासिल इन mRNA। एक्सेप्ट जब थायमिन यूरासिल में रिप्लेस हो जाता है तब ये इक्वल नहीं होता। इन प्रोकैरियोट द mRNA इज पॉलीसिस्ट्रोनिक कैरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड। प्रोकैरियोट में mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, राइट, फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड्स। एंड इन यूकैरियोट द mRNA इज मोनोसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट में mRNA मोनोसिस्ट्रोनिक होता है एंड कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर वन पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड के लिए इन्फॉर्मेशन कैरी करता है मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन में इन यूकैरियोट। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन होता है जो इन्फॉर्मेशन तो कैरी करता है बट बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के लिए, दैट्स इट। अब उसके बाद देखेंगे, रुको, उसके बाद देखो, mRNA that is produced is again modified and each matured mRNA undergoes capping tailing। अब दो प्रोसेस आ गए, कैपिंग प्रोसेस, टेलिंग प्रोसेस। तो कैपिंग टेलिंग क्या है बताओ, सुनो। इन कैपिंग ए कैप रीजन विद मॉडिफाइड GTP। GTP क्या होता है? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इज अटैच्ड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA मैसेंजर RNA में वो 5 प्राइम एंड में अटैच होता है, कौन? GTP नहीं, जो ए कैप कैपिंग जो होता है वो मॉडिफाइड होता है GTP के फॉर्म में, जो 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA में अटैच होता है। एंड दिस इज फॉर्म द अटैचमेंट टू द राइबोसोम। वो राइबोसोम को पास, सॉरी, राइबोसोम में अटैच होते हैं एंड इनिशिएटिंग ट्रांसलेशन। उसके बाद ट्रांसलेसिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है। इट फॉर्म्स द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट को फॉर्मेशन करते हैं। देन ए टेल, ठीक है, पोली एडेनाइलेट टेल इज अटैच टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, ठीक है। 3 प्राइम एंड mRNA का 3 प्राइम एंड में पोली टेल जाके अटैच होता है। यहाँ पर क्या हुआ था, सुनो, 5 प्राइम एंड में mRNA अटैच हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम एंड में पोली टेल अटैच होगा, समझ रहे हो बच्चे? सुनो, मैं और एक बार बता देता हूँ। 5 प्राइम एंड में GTP अटैच होता है, मैंने mRNA गलती से बोल दिया था। एंड 3 प्राइम एंड में पोली टेल अटैच होता है, राइट। एंड यहाँ पर देखो,
The mRNA also contains the 5' untranslated region, that is UTR. UTR का full form क्या होता है? Untranslated region, and the coding sequence which contains the start codon AUG, elongation, and the stop codon sequence or termination codon UAA, UGA, UAG. अंबर ओकर ओकरे उसका दूसरा नाम होता है स्टॉप कोडोन का। ठीक है, बस इतना ही। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल साइड। ठीक है, जितना भी प्रोसेस हमने बताया यहाँ पर सब है। देखो ये है हमारा ए साइड, टी साइड चला गया। ठीक है, और ये देखो ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना तुमको, ये 50 सब यूनिट, छोटा वाला ये दिख रहा है ना तुमको, ये 30 सब यूनिट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर होता है एग्जिस्ट डोमेन। मैंने बताया था ना, एग्जिस्ट डोमेन के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा जो 50 सब यूनिट में पाया जाता है। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक एग्जिस्ट डोमेन तुमको पाया जाएगा, ये भी एक एग्जिस्ट डोमेन है। ठीक है, और उसके अंदर देखो ये हमारा ए साइड, ए है पी साइड। ठीक है, ए साइड मतलब अमीनो एसिड टी साइड, एंड पी मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइड। एंड उसके जो तो ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, एंड ये वाला पोर्शन होता है EFG साइड जो बाइंड करता है, और ये वाला हमारा हो गया EFTU साइड, और ये बड़ा वाला हो गया हमारा mRNA साइड। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, और ये बड़ा वाला हो गया हमारा 5S rRNA साइड, राइबोसोमल RNA साइड। और यहाँ पर देखो ये क्या तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फॉस्फोरस जाके बाइंड कर रहा है 5' RBS राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, यहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन है। ठीक है, स्टार्ट कोडन AUG में दिया गया है, कैपिंग प्रोसेस चल रहा है, कैपिंग ऑफ GTP। उसके बाद स्टॉप कोडन आते हैं और इस प्रोसेस को रुका देते हैं, मतलब स्थगित कर देते हैं। UAA, UAG, UGA, और यहाँ पर पोलिए टेल लगता है। ठीक है, यहाँ पर लगता है क्या, स्टार्ट कोडन AUG, यहाँ पर पोलिए टेल लगता है, याद करना है इसको।